समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन? अब जरा इसका सॉल्यूशन देखिए। अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सच्चाई है, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपके लिए कोर है, जो आपको पता होना चाहिए नंबर कैसे आते हैं, नंबर कैसे देता है एग्जामिनर। अगर आपने ये दो फिगर सही निकाली तो 2 मार्क्स, अगर आपने ये दो फिगर सही निकाली तो 2 मार्क्स। अब कई लोग कहते हैं सर ये गड़बड़ हो गई, बाकी फिगर्स तो सही हैं। इससे मतलब नहीं, आपके पास एग्जामिनर के पास क्या है कि बच्चे की अगर ये दो फिगर सही हैं तो आप उसको 2 मार्क्स दिए। अब अगर ये गड़बड़ हो गई या ये गड़बड़ हो गई तो क्या इसके नंबर मिलेंगे? अब समझ में आया स्टेप मार्किंग में कैसे चल रहा है? सेकंड पार्ट तो अभी किया ही नहीं। आप कहोगे सर थ्योरी का दिखाओ जरा, थ्योरी का देखो। कोई क्वेश्चन है, 7 प्रिंसिपल्स थे, अगर 5 कोई से भी लिख देगा 1-1 मार्क्स हर पॉइंट के। आप किसी भी क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का दिखा सकता हूं, यहां पे भी एनी 5 पॉइंट्स 1 मार्क्स ईच पॉइंट। यहां पे ये आ गया आंसर टोटल कॉस्ट तो 2 मार्क्स। टोटल कॉस्ट बिगड़ गई तो सेलिंग प्राइस भी बिगड़ जाएगा। अब कई लोग कहते हैं सर शुरुआत की एक गलती होगी, बाकी पूरा क्वेश्चन तो ठीक था। मैं तुम्हारे को नंबर दे देता हूं, नोटिस करो कभी तुम्हें पेपर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको क्या है दे रखा है उसने, आपका जब तक ये मैच नहीं करेगा नंबर नहीं देगा। ये नहीं कि तुम्हारा मेथड सही है या नहीं। बात समझ में आ रही है? नोबडी इज गोइंग टू चेक योर मेथड। जो एग्जामिनर को दिया गया है इंस्ट्रक्शन मैं वो दिखा रहा हूं। आप किसी भी पेज पे देख लीजिए, यहां पे आपने सारा सही किया हो, क्या किया हो, बीच में एक चीज गड़बड़ हो गई, आपको अल्टीमेटली सिर्फ इसके नंबर थे। बोलो तुम्हारे एग्जामिनर के ऊपर है, अगर उसको होश नहीं है तो मैं क्या करूं। ये देखिए बेटा, मैंने तुम्हें एग्जामिनेशन, तुम्हारे को एक्चुअली परेशानी क्या मैं तुम्हें बताता हूं। तुम लोग, कई लोग बुरा मत मानना, मैंने बोला हुआ है, टीचर ऑब्सेस्ड हो जाते हो और इसकी वजह से क्या करते हो, जो टीचर बोल देता है वो मान जाते हो। एक्चुअली होता है टीचर को खुद नहीं पता होता पेपर कैसे चेक होते हैं, वो खुद एग्जामिनर थोड़ी है। मैं तो रह चुका हूं, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूं और समझा रहा हूं। आई वॉज एन एग्जामिनर, दैट्स व्हाई आई एम शोकेसिंग यू माय पेपर। उखाड़ ले मेरा जो उखाड़ना है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। समझे? मेरा पर्पस ये है आपको एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि देखो यहां पे अगर आपने ये 3 निकाल दिए सही, 3 नंबर, ये 2 निकाल दिए, इसका देखो। अब देखो तुम लोग कहोगे सर पूरे पूरे नंबर दो, अरे दे रहे हैं यहां पे 2। इंस्ट्रक्शन जो है उसने हमें, जो एग्जामिनर के पास इंस्ट्रक्शन आई है, आई एम शोइंग यू दैट। मुझे चिक चिकबाजी नहीं करना कि सर ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए। जो एग्जामिनर के पास इंस्ट्रक्शन आती हैं वो ही आती हैं। और दिखा देता हूं किसी, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे ये देखो, आपने मान लीजिए ये 3 फिगर निकाल दी, 3 मार्क्स। यहां पे ये 3 फिगर निकाल दी, 1 नंबर। अब तुम तो कहोगे सर ये भी 3 फिगर है और ये भी 3 फिगर है, नंबर 1 क्यों? इंपॉर्टेंस कि कौन सी चीज निकालनी आसान थी और कौन सी चीज निकालनी मुश्किल थी। समझे? यहां पे टोटल कॉस्ट का, अब जैसे एक्टिविटी भी कॉस्टिंग करते हैं, तुम लोग करते हो, आती है कईयों को। ऑर्डरिंग कॉस्ट को अगर तीनों में बांट दिया, सही बांटा तो 1 नंबर मिल गया और उसका इंडिविजुअल मिल रहा है। मैं तुम्हारे को बहुत जेनरसली मार्क्स देता हूं, कभी नोटिस करना।
ताकि तुम लोग डिमोटिवेट ना हो। नहीं तो अगर मैंने काट दी ना सही से तो रोते हुए निकलोगे यहां से, सर क्या करते हो आप। मैं कुछ नहीं करता। और तुम्हारे जो अप्रोक्सीमेशन वगैरह वो भी दिखा देता हूं, एक मिनट रुको। अप्रोक्सीमेशन का एग्जामिनर कैसे करता है देखो, अप्रोक्सीमेशन का कैसे करता है। तुम्हारा यही वाला क्वेश्चन चल रहा है 6666 वाला, 8125 वही है। नीचे क्या लिखा है, नोट full marks may be awarded to students who have rounded off to 6667 or retained the fraction 6666.67 instead of taking 6667। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें क्या बोलता हूं, प्रेफर करो कि इतने यूनिट्स बन ही नहीं सकते सेवंथ, तो मत बनाओ, लिखो ही मत। वो भी मैं तुम्हारे को पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ। मेरे पे कोई फर्क नहीं है, कुछ भी करो, तुम्हारा क्या, मेरा क्या जा रहा है, करते रहो कुछ भी ऊट पटांग जो तुम्हारा मन करे। मैंने तुम्हें ये पेपर की पूरी वो दिखा दी खोल खाल के कि किस तरीके से तुम्हारा होता है। तुम्हें चाहिए हो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन अपने मिथ दूर कर लो